दोस्तों वेलकम टू योर ट्यूटर क्लास। जैसा कि आज 23 जून है दोस्तों, तो आइए 23 जून से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं। जैसे विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जून एवरी ईयर। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो जैसा कि आज 23 जून है, तो 23 जून को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों? तो ये हमारा इंटरनेशनल ओलंपिक डे। ठीक है दोस्तों, तो आइए इंटरनेशनल ओलंपिक डे से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे का जो थीम है अभी वो क्या है दोस्तों? तो स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद द ओलंपिक डे वर्कआउट। थीम भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, इसलिए थीम को भी एग्जाम में फोकस लेते हुए चलिए दोस्तों। 23 जून 1984 ये क्या है दोस्तों? ये मार्किंग डेट है जिस दिन से ओलंपिक गेम को रिवाइव किया गया था दोस्तों। इसमें टोटल 12 डेलीगेटेड कंट्री आपस में गैदर्ड हुए थे, कहाँ? पेरिस में, और उन्होंने ओलंपिक गेम्स को रिवाइव किया था दोस्तों। इसी को हम लोग फाउंडेशन मानते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला जो ओलंपिक गेम हेल्ड हुआ था दोस्तों वो एथेंस में हुआ था, ग्रीस में। ये कब हेल्ड हुआ था दोस्तों? तो ये 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 1896 को हेल्ड हुआ था दोस्तों, जिसमें टोटल 14 कंट्रीज ने आपस में पार्टिसिपेट किया था दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच इंडियन शॉट पुट प्लेयर क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स 2020? तो ये कौन है दोस्तों? ये हमारे तेजेंद्र पाल सिंह। ठीक है दोस्तों, ये कौन है? तेजेंद्र पाल सिंह। ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं दोस्तों? ये शॉट पुट खेलते हैं। ठीक है, ये शॉट पुट प्लेयर है। आइए इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जैसे ही इज द 11th इंडियन हु क्वालिफाई फॉर ओलंपिक इन ट्रैक एंड फील्ड। ठीक है दोस्तों, और इन्हें 2017 में सिल्वर मेडल से नवाजा गया था दोस्तों, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि भुवनेश्वर में हेल्ड हुआ था दोस्तों। ही ऑल्सो वॉन गोल्ड मेडल एट 2018 एशियन गेम। याद रखिएगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इन्हें एशियन गेम में कब गोल्ड मेडल मिला था? तो इन्हें 2018 में मिला था। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों कि ये अर्जुन अवार्ड अवॉर्डी हैं। ठीक है, इन्हें 2019 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज AIB कोच कमिटी मेंबर? AIB कोच क्या है दोस्तों? ये इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है दोस्तों, जिसका कि फाउंडेशन कब हुआ था? तो इसका ये कब फाउंड हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1946 में। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है लॉज़न, स्विट्जरलैंड में दोस्तों, लॉज़न, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा दोस्तों कि कब इसका फाउंडेशन हुआ था? 1946 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लॉज़न, स्विट्जरलैंड में है। तो ये कौन है दोस्तों? ये है हमारी डॉक्टर तदांग मीनू। तदांग मीनू जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में दोस्तों, और इन्हें जो है वो बॉक्सिंग फील्ड में बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस है दोस्तों। ये चेयरमैनशिप भी होल्ड कर रखी है दोस्तों बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाज वुमेन कमीशन फॉर 2 years। ठीक है, शी इज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ द अरुणाचल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन। तो इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्टफोन मेकर हैज डेवलप अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ स्मार्टफोन एंड अदर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस टू चार्ज यूजिंग साउंड? तो ये कौन सी कंपनी है दोस्तों? ये है हमारी Xiaomi कंपनी, जो कि कब इंडिया में आई थी दोस्तों? तो 6 अप्रैल 2010 में ये इंडिया में आई थी दोस्तों। इसके फाउंडर की बात करें दोस्तों, तो इसके फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर जो है वो है ली जन और लिन बिन और ली जन इसके फाउंडर है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो मैकेनिज्म है, द सिस्टम यूजेस मैकेनिज्म ऑफ स्टोरिंग एनर्जी एंड साउंड चार्ज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करेगा? इट कन्वर्ट्स द वाइब्रेशन फ्रॉम द साउंड वेव्स इनटू द अल्टरनेटिंग करंट्स, जिसको हम फाइनली यूज कर सकते हैं अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चार्ज करने में दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारती एयरटेल एंड टाटा ग्रुप हैव announced strategic partnership for implementing 5G network solution for India, which will be available from commercial use from January 2022। तो 2022 से ये कॉमर्शियल यूज के लिए आ जाएगा दोस्तों। तो ये एक टाई अप है एयरटेल एंड टाटा के बीच, जो वो 5G नेटवर्क्स ला रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय एयरटेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे अभी इसके प्रेजेंट में CEO कौन है? तो यहाँ प्रेजेंट CEO है गोपाल विट्टल। ठीक है, भारतीय एयरटेल के फाउंडर कौन है दोस्तों? तो है सुनील भारती मित्तल।
ठीक है। और एयरटेल का फाउंडेशन कब हुआ था दोस्तों, कब ये फाउंड हुआ था, तो ये 7 जुलाई 1995 में हुआ था दोस्तों। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5G नेटवर्क है दोस्तों, तो एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेंगलुरु हैज बीन नेम्ड एज द मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया इन द ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020। तो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 है दोस्तों। तो ये पूछा जा सकता है कि इसे कौन रिलीज करता है, तो इसे रिलीज करने वाला कौन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक है दोस्तों। तो इस पे टॉप पे कौन रहा है दोस्तों, तो हमारा बेंगलुरु शहर रहा है दोस्तों। कौन रहा है, बेंगलुरु। और इसके बाद के जो शहर है वो कौन है दोस्तों, चेन्नई, शिमला, भुवनेश्वर, मुंबई, ये टॉप 5 सिटीज में आते हैं दोस्तों। अगर स्मॉल सिटीज की बात करें दोस्तों, तो स्मॉल सिटीज में फर्स्ट नंबर पे कौन है, शिमला, सेकेंड नंबर पे कौन है, तो भुवनेश्वर, और थर्ड नंबर पे कौन है, सिलवासा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज क्रिएटेड हिस्ट्री आफ्टर बीइंग कन्फर्म्ड द फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट ओलंपिक गेम। तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारी लॉरेल ह्यूबर्ट। लॉरेल ह्यूबर्ट जो है वो कहाँ से बिलोंग करती है दोस्तों, तो ये बिलोंग करती है न्यूजीलैंड से, ठीक है। ये पहली महिला है जो कि 87 केजी कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग करेंगी, और ये ओलंपिक्स में 4th ओल्डेस्ट वेट लिफ्टर हैं दोस्तों, याद रखिएगा, ये ओलंपिक में 4th ओल्डेस्ट वेट लिफ्टर है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैज अवॉर्डेड विथ यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारी सुमिता मित्रा। सुमिता मित्रा जो कि एक इंटीग्रेटेड नैनो पार्टिकल्स के मदद से एक डेंटल मटेरियल बनाई है दोस्तों, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल है, और इसे एस्थेटिकली फिलिंग के लिए यूज किया जा सकता है दोस्तों। अभी पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसे लगभग 1 बिलियन टूथ रिस्टोरेशन के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया है दोस्तों। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी, इसलिए इन्हें यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who among the following has been appointed by the World Wide Fund for Nature in India as Ambassador of Forest Frontline Hero। तो ये किसे चुना गया दोस्तों, तो ये है हमारी उपासना कामिनी जी, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who is the author of the latest book The 7 Sins of Being a Mother। तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारी ताहिरा कश्यप खुराना। ये बहुत ही लेटेस्ट बुक है दोस्तों, तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। India and which country recently conducted a joint naval exercise named Free and Open Indo-Pacific in the Indian Ocean। तो ये कौन है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों जापान। जापान और इंडिया के बीच में ये एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज है दोस्तों, जिसका नाम है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, जो कि कहाँ हेल्ड हो रहा है दोस्तों, इंडियन ओशियन में हेल्ड हो रहा है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच 2 पब्लिक सेक्टर बैंक हैव बीन प्राइवेटाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये कौन से 2 बैंक है दोस्तों, तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन ओवरसीज बैंक, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक और इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी हाई एडवाइजरी ग्रुप। तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारे मोंटेक सिंह आलूवालिया जी। ये हमारे फॉर्मर डिप्टी चेयरमैन भी रहे हैं दोस्तों प्लानिंग कमीशन के, और मोंटेक आलूवालिया जी जो है वो मेंबर भी है हाई लेवल एडवाइजरी ग्रुप, जो कि अभी रिसेंटली इन्हें चुना गया है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च कोर्स इन योगा साइंस। तो ये कौन सा स्टेट है दोस्तों, ये हमारा दिल्ली स्टेट, ठीक है। इसके अंतर्गत इन्हें लोगों को 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा इन मेडिटेशन एंड योगा साइंस। ये किसने लॉन्च किया दोस्तों, अगेन दिल्ली गवर्नमेंट ने, ठीक है। आप इसमें 1 अक्टूबर से इनरोल कर सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, the Prime Minister of which country has become the first Prime Minister of the country to be defeated by Swedish Prime Minister with no confidence motion। तो ये कहाँ के हैं दोस्तों, ये स्वीडन के, और इनका नाम क्या है दोस्तों, स्टेफन लोवेनवेन, जिन्हें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के तहत हरा दिया गया, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। National Human Rights Commission has constituted 7-member committee to inquire into the complaint of post-poll violence in which state। तो ये कौन सा स्टेट है दोस्तों, ये है हमारा वेस्ट बंगाल दोस्तों। ह्यूमन राइट कमीशन से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जैसे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों दिल्ली में, और इसके अभी इसका जो फॉर्मेशन हुआ था दोस्तों, इसका जो फाउंडेशन हुआ था वो कब हुआ था, 12 अक्टूबर 1993 में दोस्तों। इसके अभी चेयरपर्सन कौन है दोस्तों, तो इसके अभी चेयरपर्सन जो है वो है हमारे अरुण कुमार मिश्रा। कौन है दोस्तों, अरुण कुमार
मिश्रा, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुण कुमार मिश्रा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई थिंक आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा। अगर आपने हमारा सेशन एंजॉय किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय एंड हैव अ नाइस डे।